मुझे तो हो गया 5.5 साल। अभी घर की याद आती है, बहुत याद आती है, लेकिन कुछ मजबूरी है जो मुझे रोक के रखती है। मेरे अम्मी बोलते हैं कि यार चले आओ यार, शादी करनी है, चले आओ शादी करनी है। कंपनी का क्या होता है, मान लो 2000 सैलरी है। 2017 में जब आया था तब मैं 6 महीने तक घर धोया था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ये अपना एक्सपीरियंस जितने साल रह चुके हैं 5 से 6 साल तकरीबन, तो शेयर करेंगे। साथ में मैं भी अपनी बातें रखूंगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग को कुछ जानकारी, कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लोग सऊदी अरबिया में रह रहे हैं। मुझे तो हो गया 5.5 साल। अभी टोटल 5.5 साल हो गए। टोटल 5.5 साल हो गया यहाँ रियाद में। इससे पहले तो मैं 15 महीने वहाँ अलगसी में था। यहाँ पे 5.5 साल हो गया। अभी 1 साल और रुकना है माशाल्लाह। उसके बाद जाना, यानी 6.5 साल में घर जाना है। तो इतना साल हो गया, घर की याद नहीं आती है यार? घर की याद आती है, बहुत याद आती है, लेकिन कुछ मजबूरी है जो मुझे रोक के रखती है। हाँ, घर की मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से रुकना पड़ जाता है। हाँ, वैसे तो घर पे डेली बात हो जाती है। वो बोलते हैं कि यार चले आओ यार, शादी करनी है, चले आओ शादी करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ यार कि जब तक अपना पैर मजबूत ना हो जाए ना, हाँ, जो सपना देखे वो पूरा ना कर लो, तब तक यहीं रहने का इरादा है। तब तक यही रहने का इरादा है। और करीब आधे से ज्यादा तो पूरा हो चुका है, बस कुछ काम बाकी रह गया है घर में। तो यानी 1 साल और रुकोगे? हाँ, 1 साल और रुक जाएंगे तो तब उसके बाद मैं इत्मीनान से शादी कर पाऊंगा, जैसे शादी होती है उस तरह से यानी पूरा आपका सपना होने के बाद ही आप शादी करोगे, है ना? हाँ, तो यार फिर भी अभी 5.5 साल हो गया और 1 साल बाद जाओगे तो नहीं लगता कुछ ओवर हो गया है? लेकिन मजबूरी भी आप बता रहे हो कि मजबूरी भी है। रहीम भाई, ओवर हो या कुछ भी हो, मगर मजबूरी है ना, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। नहीं तो मैं चले गया होता। मेरा कफील खुद बोल रहा था, वो 2019 जब मैं 2017 में आया था, ठीक है, 2 साल बाद 2019 में जब वो मेरे से पूछा था कब जाएगा तो मैं उसको बोल दिया था मैं ईद पे जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इतना समय हो गया तो टिकट उकट का पैसा कफिल नहीं देता है बोनस के तौर पे कि ये जाता 2 साल पे तो आने जाने का टिकट लगता और भी खर्चे होते, तो वो पैसा नहीं दे देता है? नहीं, वो तो नहीं दिया मुझे। ये हो सकता है लास्ट में जब मैं इधर से जाऊंगा, जब मैं छुट्टी जाऊंगा, हो सकता है तब दे दे। अभी तो नहीं दिया है। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर जो कंपनी में रहते हैं तो कंफर्म टिकट का पैसा भी मिलता और अच्छा खासा बोनस भी मिल जाता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5.5 साल एक बार में कुछ समय होता है कंपनी का। और दूसरी बात अभी और भी रहने वाले हो। कंपनी का क्या होता है ना, वहाँ पे जैसे कंपनी का क्या होता है, मान लो 2000 सैलरी है, ठीक है, तो 2000 सैलरी में तुम्हें 1800 मिलेगा। वो 200 जो है ना, वो आप बोनस के काट के रख दिया जाता है। वो बोनस बेसिक सैलरी के हिसाब से बोनस रहता है। हाँ। तो अगर जो 5 साल 10 साल करो तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं जिन पैसों का, घर पे रहकर यानी कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मसला ये भी है कि कंपनी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ऐसे लोग हैं कि आते हैं और 2-4 महीना बैठा देता है कंपनी, फिर उसके बाद में खाने पीने का ही पैसा देता है, फिर वापस भी भेज देता है। बहुत सारे ऐसे सप्लायर कंपनी होते हैं। तो कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आप अगर जो आ रहे हैं तो अच्छे ऑफिस में, जो ऑफिस वाला अच्छा कंपनी मतलब वीजा निकालता है, वीजा देता है, लोगों को भेजता है अच्छे से, उसके बारे में अगर जो जानकारी है तो उसी ऑफिस से आप कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, आपका पैसा भी नुकसान ना हो और आपको अच्छा काम मिल सके अच्छे सैलरी के साथ में। जो नए लोग सऊदी में आएंगे किसी भी काम में, ठीक है, तो वो अपने कफिल के पास काम करे, ठीक है। कफिल जो कहे उसको लाजिम उसको माने, ठीक है। अगर यहाँ पे पैसे कमाना है तो ठीक है। हम लोग सब खारजी हैं। अगर मजबूरी ना होती तो हम लोग सऊदी में आते ही ना। सबसे पहली बात नहीं आते, कुछ मजबूरी होती है तभी सऊदी। वजह कोई शौक की वजह से तो नहीं आता सऊदी, ठीक है। और कफील की बात लाजिम माननी है, वो जो भी कराएगा, ठीक है। अगर आप ड्राइवर हो, अगर वो कह रहा है गाड़ी साफ करने के लिए तो करना पड़ेगा। हम लोग भी करते हैं। हाँ, उसको करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ड्राइवरी में आया हूँ, तो ये तुम्हारा नुकसान है, कफील का कुछ नुकसान नहीं है। तो भेज देगा दूसरा आदमी, वो उसके पास बहुत सारे बंदे हैं, उसको क्या है वीजा निकालने का। उसके लिए मसला नहीं है। मसला आपके लिए, आप अगर आए हो किसी घर में, अगर वो घर धोने के लिए कह रहा है तो उसको भी धुलो, गाड़ी साफ करने के लिए जितनी भी गाड़ी है, ठीक है। हो सकता है कि अगर 4-5 गाड़ी हो, 6 गाड़ी हो, मेरी 3 है,
ठीक है। मैं डेली नहीं धोता हूँ, बस 3 दिन 4 दिन पे एक बार मगर जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे 2017 में जब आया था, तब मैं 6 महीने तक घर धोया था, ठीक है। उसके बाद फिर कफिल नहीं धोने दिया फिर मुझे। अब उसके घर में एक काम वाली वो धोती है। अगर वो काम वाली छुट्टी, मेरी काम वाली मेरे सामने 3 बार छुट्टी जाके आ चुकी है और यहीं पे पड़े हुए हैं ना। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर जो आप किसी डोमेस्टिक वर्कर यानी ड्राइवर वगैरह के काम में आ रहे हैं तो ऐसा जल्दबाजी ना करें जिसकी वजह से आपका पूरा पैसा लाखों रुपए लगा के आ रहे हैं नुकसान हो जाए और उसके बाद में आपको घर भी जाना पड़े। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ी तो उठाना चाहिए, क्योंकि भाई आप अगर जो थोड़ा सा परेशानी उठाओगे तो आपका पैसा भी नहीं नुकसान होगा और फैमिली वाले भी खुश रहेंगे। मैं शुरू में आया था ना तो करीबन 7-8 महीने तक परेशान था। अच्छा, ठीक है। एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था और ये लोग ऐसा ऐसा काम बता देते थे कि जो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा इसको, लेकिन करता था। क्यों करता था मालूम? क्योंकि मजबूरी थी बराबर, क्योंकि मुझे अपने मकसद में कामयाब होना था, इसलिए। और धीरे धीरे 5.5 साल हो गया इन्हें। और उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने के बाद मेरी जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मैं आजादी से रहने लग गया। बराबर। तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में, अगर जो 2-4 महीने परेशानी है तो परेशानी उठाइएगा जरूर। और अपना पैसा क्योंकि लगा के आए रहेंगे कर्जे लेकर, लोन पर उठाकर, या फिर बहुत सारे ऐसे वजह होते हैं, गहने गुड़िया बेच के आते हैं लोग। तो ये सब सोच कर आप जरूर रुकिएगा। 2-4 महीना जब रह जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, किस हिसाब से इस घर में काम करना है, किस हिसाब से ड्यूटी लगता है, कितना ड्यूटी लगता है, कितना सैलरी मिलेगा। तो सब कुछ जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो काम और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद में 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद में आपका नहीं दिल कर रहा है तो मत रहिएगा, आपका पैसा भी निकल जाएगा, प्लस आपको भाषा भी मालूम पड़ जाएगा अरबी, और आपको यहाँ के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये सब फायदा होगा। जब यहाँ पे जब कोई भी सऊदी आता है ड्राइवर में, या कोई नया बंदा आने वाला, तो वो ये सोच के आए कि मुझे सऊदी घर में जाना है, घर धोना और गाड़ी ये लाजिम है, ये सोच के आए यहाँ पे। बराबर, ठीक है। और अगर कफिल नहीं भी कह रहा है गाड़ी धोने के लिए, तब भी उसकी गाड़ी धुलो, ठीक है। घर तो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं धुल सकते जब तक वो कहेगा नहीं, मगर गाड़ी धोना पड़ेगा, अपनी मर्जी से धोना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कह रहा है धोने के लिए, ठीक है, अलग बात है, फिर भी तुम अपनी मर्जी से उसको धुल दो। तब शिबू भाई 1 साल बाद जाओगे, यानी अगले ईद बाद या ईद से पहले? अगले ईद पे तो इस बार शादी करोगे? मतलब एक ही बार तो जा ही रहे हो, है ना? इतने टाइम के बाद तब शादी करोगे, हैं? तो फिर आने का इरादा है दोबारा? इंशाल्लाह जरूर आएंगे यार, अच्छा घर मिला हुआ है तो। चलो ठीक। तो हम दोनों मिलकर अपना अपना जो एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर किए, ताकि आप लोग को कुछ जानकारी मिले, कुछ हेल्प हो आने में। अगर जो नए आ रहे हैं तो किस हिसाब का आपको काम करना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, जो पैसा लगा के आ रहे हैं वो पैसे भी ना डूबे और आप अच्छे से काम कर सकें। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नई वीडियो में।